ऐसा पर्व है जहाँ पे भाई जो दूर रहते हैं, चाहे बहन बाहर रहती है, उनके बीच में सबसे ज़्यादा ये होता है कि कैसे ये पर्व आए, ये दिन आए कि हम बिहार वापस जाएं। तो मॉडर्न ज़माना है, ये सबसे अच्छा है। पहले के टाइम में तो पोस्ट करते थे राखी, पहले के टाइम में भी अगर बहुत दूर रहते थे तो वो पोस्ट करते थे, जो पहुंचाता था डाकिया। ये इकलौता ऐसा है जो रक्षा भी करेगा, सुरक्षा भी करेगा और समझेगा भी, उसकी डिमांड को पूरा भी करेगा। अब बिल्कुल ये तो देखिए, तो इस वजह से भी भाई जो है अपनी बहन को और ज़्यादा वो आदर और मान सम्मान देता है। लेकिन जिस बहन के पास भाई नहीं है, उसके पास क्या दूसरा उपाय, वो किस तरीके से और किसे राखी बांधे? आमतौर पे तो कहा जाता है वो उत्साह से लोग इस चीज़ को मनाते हैं। रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये है ही, ये परंपरा ही चली आई है। रक्षा सूत्र से मैं आपको एक और कहानी, फिर वो थाल सजाती हैं कुमकुम और उसमें चंदन, उसमें दही, उसमें चावल, हाँ दिया क्या करेंगी भाई के साथ? देखिए ऐसा होता है कि मेरा छोटा भाई भी है, ये मानने की बात होती है। बहुत लोग जो छोटे भाई होते हैं अगर है तो भाई दीदी को प्रणाम करते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं अपने इसमें बिल्कुल सच्चाई है। अगर मान के चलिए कि भाई बहुत अच्छा नौकरी कर रहा हो, कमा रहा हो, हाँ बिल्कुल, अगर उनकी इनकम बहुत अच्छी हो तो सोना चांदी हीरा कोई बड़ी बात। इस त्यौहार को बिहार में कैसे मनाते हैं? एक भाई और बहन इस त्यौहार को किस रूप में देखते हैं बिहार के लोग, क्योंकि हम सभी लोग बिहार से आते हैं। बिहार में तो खास करके कोई भी पर्व होता है तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में इकलौता ऐसा बिहार है जो सबसे ज़्यादा उमंग और इनमें उत्साह होता है। क्योंकि आप देखिएगा कि खास करके बिहार की जो आधी आबादी है वो आपको बाहर ही मिलेंगे। वो दिल्ली, मुंबई, देश के हर एक कोने में, विदेश में भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पे भाई जो दूर रहते हैं, चाहे बहन बाहर रहती है, उनके बीच में सबसे ज़्यादा ये होता है कि कैसे ये पर्व आए, ये दिन आए कि हम बिहार वापस जाएं और घर में जाएं। यहाँ पे देखिएगा परंपरा ये भी है, जो मिठाइयाँ हैं यहाँ पे जनरली घर में बनाती हैं, माताएं बहनें घर में बनाती हैं। मार्केट से बहुत कम मिठाइयाँ आती है। हाँ, उनके पास जाने के टाइम अलग बात है कि वो भाई लेके जाते हैं, पर बहन कोशिश करती है अपने हाथ का बना हुआ मिठाई और अपने हाथ का बना हुआ राखी, चाहे वो बाज़ार में भी बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ मिलती है, वो जाती भी हैं तो जो सबसे सुंदर राखी उनको लगती है वो वहाँ भी मोल भाव करती है कि मुझे बजट में भी मिल जाए और जो और सुंदर जो है वो भी राखी मिल जाए। तो ऐसा माहौल होता है बिहार में कि बहुत ही उत्साह से लोग इस चीज़ को मनाते हैं। रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये है ही, ये परंपरा ही चली आई है। कोई आपदा और विपत्ति आती है तो वो सबसे पहले अपने भाई को ही याद करती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे उनकी अस्मिता की बात हो, चाहे उनके निजी जीवन में कोई दिक्कत हो, चाहे उनकी कोई डिमांड हो, उनको कुछ चाहिए होगा या कोई बात करना होगा, तो वो सबसे ज़्यादा ये उनको चाहत होती है कि उनका भाई इकलौता ऐसा है जो रक्षा भी करेगा, सुरक्षा भी करेगा और समझेगा भी, उसकी डिमांड को पूरा भी करेगा। अब बिल्कुल ये तो देखिए आज के टाइम में क्या शुरुआत से ही है कि बहन का डिमांड होता है, क्योंकि वो भी साल भर इंतज़ार करती है कि कुछ ना कुछ उपहार हमें भाई से मिले। आमतौर पे क्या मिलता है बहन को इस दिन उपहार के तौर पे? देखिए ये तो सभी भाइयों पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती है। तो संभवतः ये होता है कि जो मिठाइयाँ होती है, चॉकलेट होते हैं, चाहे वस्त्र हो गया, इस तरह के, हाँ ये आमतौर पे बहनों को मिलता है। अच्छा, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, जो सुबह की शुरुआत होती है किस तरीके से बहन इसकी शुरुआत करती है? सबसे पहले आप जो एक सनातन का जो कल्चर है, तो सबसे पहले बहन नहाती है और जो राखी है वो भगवान पे चढ़ाती हैं। फिर वो थाल सजाती हैं कुमकुम और उसमें चंदन, उसमें दही, उसमें चावल, हाँ दिया, और उसमें बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ, राखी, फूल सब होता है जितना वो खूबसूरत बना सकती हैं। फिर वो बैठाती हैं अपने भाई को, हाँ बैठाती हैं अपने भाई को, फिर बिल्कुल एकदम ठीक सामने बैठाती हैं। फिर उनका आरती उतारती हैं, फिर उनको चंदन लगाती हैं, फिर जो अक्षत होता है, जो चावल है, उन पे वो छिड़कती हैं और उसके बाद जो है वो उनके कलाई पे राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है और अपने भाई को प्रणाम करती है। पैर छू के, हाँ प्रणाम करती है, ताकि वो है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो आपके वजह से हूँ, आज तक आपने मेरी रक्षा की है और आगे भी करेंगे, तो वो उनका आदर है, वो उनका भाव है। अगर एक भाई के पास 4 बहन है, छोटी भी है, बड़ी भी है, बीच वाली भी है, तो सभी बहन ऐसा करेंगी भाई के साथ? देखिए ऐसा होता है कि मेरा छोटा भाई भी है, ये मानने की बात होती है। बहुत लोग जो छोटे भाई होते हैं अगर हैं तो भाई दीदी को प्रणाम करते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं अपने छोटे भाई को भी प्रणाम करती हूँ और मेरा भाई भी मुझे प्रणाम करता है, मेरा बड़ा भाई भी मुझे प्रणाम करता है। अभी उनको हाँ,
तो ऐसा है कि वो बोलता है उसका, क्योंकि भाइयों का भी आज के टाइम में ये बहुत अच्छी बात हो गई है कि भाइयों को भी लगता है, क्योंकि जो भाई होते हैं, जो लड़का होता है, वो अपने माता पिता से बहुत संकोच करता है कोई भी बात कहने से। तो वो जो उनका रास्ता होता है वो बहन होती है, उनको कोई बात पहुंचाना होता है तो अपनी बहन के माध्यम से अपने माता पिता तक पहुंचाते हैं। तो इस वजह से भी भाई जो है अपनी बहन को और ज़्यादा वो आदर और मान सम्मान देता है। लेकिन जिस बहन के पास भाई नहीं है उसके पास क्या दूसरा उपाय, वो किस तरीके से और किसे राखी बांधे? आमतौर पे तो कहा जाता है वो किसी को भाई मान लेती है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उस दिन तो जिनके पास भी बहन नहीं है, सच पूछिए तो उन सभी भाइयों की जो उनकी जो लालसा होती है, उस दिन उनको सबसे ज़्यादा कमी खलती है। लेकिन हमारे बिहारी कल्चर में और हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मुझे जानकारी है कि मेरी पड़ोस में अगर कोई रहते हैं और वहाँ बहन नहीं है, तो हम सभी खुशी खुशी जाते हैं। हमें निमंत्रण हो, न्योता हो, इससे कोई हमें प्रभाव नहीं पड़ता। हम स्वेच्छा से वहाँ जाते हैं और उन्हें राखी बांधते हैं, ताकि उन्हें ये एहसास नहीं हो कि उनके पास बहन नहीं है। कई जो बहन होती है वो इनका बेसब्री से इंतजार करती है, और कई बहन ये भी कहती है कि भैया सोना चांदी जेवर जेवरात भी देते हैं। इसकी क्या सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई है। अगर मान के चलिए कि भाई बहुत अच्छा नौकरी कर रहा हो, कमा रहा हो, हाँ बिल्कुल, अगर उनकी इनकम बहुत अच्छी हो, तो सोना चांदी हीरा कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, ये जी बिल्कुल मिलता है। अच्छा, जिस बहन की शादी हो गई वो अपनी ससुराल है तो वो अपने मैके आती है भाई को राखी बांधने, फिर भाई जाता है बहन के घर। ये दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर की बात होती है। भाई भी जाते हैं, अगर लगता है कि बहुत ही दूर है, अगर बहन को आने में दिक्कत है तो भाई स्वयं जाते हैं। और अगर ऐसा होता है कि बहन आना चाहे, खास करके बहन चाहती है कि वो अपने घर जाए और अपने भाइयों को राखी बांधे, तो बहन भी घर आती है। तो दोनों जगह समानता है। जो भाई विदेश में है, जो भाई सीमा पे है, जो बिहार पुलिस है, जो डीएसपी है, जो बड़े बड़े अधिकारी है, वो आ नहीं सकते, फिर इस अवस्था में बहन कैसे क्या कुछ कर सकती है? जी, आज का जो मॉडर्न ज़माना है ये सबसे अच्छा है। पहले के टाइम में तो पोस्ट करते थे राखी, पहले के टाइम में भी अगर बहुत दूर रहते थे तो वो पोस्ट करते थे, जो पहुंचाता था डाकिया। और आज के टाइम में आपको अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, जिससे आप खूबसूरत राखी गिफ्ट, अब ऐसा होता है कि आपको सब कुछ उसमें मिल जाता है। एक ही प्लेट में आपको सब कुछ मिल जाएगा और वो आपके भाई के जो एड्रेस है वहाँ पहुँच जाएगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हो। भाई बांधेगा कैसे? बहन तो सामने नहीं होंगी। तो यही तो हमारी सनातन संस्कृति की बहुत अच्छी बात है कि अगर वो राखी जो है वो भाई भी भाई को बांध सकता है, गुरु भी बांध सकता है, पत्नी भी बांध सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा। आप इसको लेकर क्या कर रही हैं और क्या तैयारी है आपका? जी, मेरी तो फ़िलहाल तैयारी ऐसी है कि मैंने कल ही अपने भाई को लेके गई थी कि मुझे कपड़े दिलवा दो। वहाँ तुम क्या दोगे पता नहीं, तुम पहले ही दो, वही कपड़े मैं पहनूंगी। तो मैंने जम के उससे शॉपिंग करवाई है, तो फ़िलहाल लिया है। और दूसरा भी है कि देखते हैं राखी बांधने के बाद क्या मिलता है। यानी कल काफ़ी देश प्रदेश में इसकी धूम बहुत ही ज़्यादा। अभी आप सोशल मीडिया भी देखेंगे, हर जगह देखेंगे, आप अभी ट्रेन की बुकिंग देखेंगे, आपको कहीं नहीं मिल रही है। हर भाई बहन के घर और बहन अपने भाई के घर। जी बिल्कुल। अभी ये ऐसा है कि इतना खुशनुमा ये माहौल होता है, क्योंकि ये पूरा दिन का पर्व होता है। भाई राखी बांधते हैं, बाहर भी जाते हैं घूमने के लिए। बहुत ऐसा होता है कि चलो बाहर ही आज जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं, बात करते हैं। आज की ही तारीख से शहर बाजार में गाने बजाने बजाए जा रहे हैं, बाजार सज धज कर तैयार है, लाखों की राखियां बिक रही है और जो है कल तक जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है राखी की खरीदारी होगी। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।